दोस्तों, अगर आप भी रिंकू और सूर्य कुमार यादव के जिगरी फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 में ही शूरवीर रिंकू सिंह अंग्रेजों पर कहर बनकर टूट पड़े। अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया ऐसा कारनामा पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से रिंकू बन गए इंग्लैंड के लिए यमराज? कितनी गेंद में रिंकू सिंह ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया? कैसे चौथे मैच में रिंकू बन गए दुनिया के सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ी? रोहित को भी छोड़ दिया पीछे, ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, सूर्य और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का धमाकेदार शुभारंभ हो चुका है। भारतीय टीम ने कोलकाता के मैदान पर पहले टी20 मैच में 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस मुकाबले के असली हीरो रहे अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद में 8 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 79 रनों की लाजवाब पारी खेली। वहीं दूसरा मुकाबला भी भारतीय टीम ने 2 विकेट से अपने नाम किया। इस मैच के असली हीरो रहे तिलक वर्मा, लेकिन तीसरे मैच में भारत को 26 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, अब यह सीरीज 2-1 पर आ चुकी है। सीरीज का कारवां राजकोट से पुणे जा पहुंचा है, जहां दोनों टीम के बीच चौथा मुकाबला शुरू हुआ। इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। हम 100 रनों से पहले ही ऑल आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज के हीरो रिंकू सिंह, जिन्होंने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था, उन्होंने अब इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मैच में टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर से रिंकू के टैलेंट की मुरीद हो गई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इंग्लैंड के जज्बे पर रिंकू का जिगरा भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने सचिन तेंदुलकर बनते हुए तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज रिंकू तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मार्क वुड की लगातार 4 गेंद पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में रिंकू ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि रिंकू का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस टी20 मैच को टी10 बनाते हुए फैंस को सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 26 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल रिंकू रिंकू और इंडिया इंडिया ही सुनाई दे रहा था। इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वो रिंकू सिंह को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन आज तो रिंकू इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने इंग्लिश टीम थर थर कांप उठी। वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मार्क वुड से लेकर जोफ्रा आर्चर, यहां तक कि आदिल रशीद, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए रिंकू अपने एक और टी20 इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका इंग्लैंड के पास आया। आर्चर की ही गेंद पर रिंकू ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। रिंकू का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए रिंकू सिंह ने गेंदबाज की अगली गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने आदिल रशीद के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वो 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए था। ऐसा लगा था कि वो आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरी कर लेंगे, लेकिन रिंकू ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल MS धोनी के अंदाज में ही उन्होंने वुड के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सर के ऊपर से एक ऐसा छक्का रिंकू ने ठोका कि गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी। और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 51 गेंद पर 104 रनों की तूफानी पारी खेलकर रिंकू ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तेकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, भारत की तरफ से रिंकू ने अपना पहला इंटरनेशनल टी20 शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ रिंकू ने न जाने ऐसे कितने कीर्तिमान बना लिए जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि रिंकू सिंह तो इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले से ठीक पहले प्रैक्टिस मैच में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो दोस्तों सोचिए, जब प्रैक्टिस में ही उनका तूफान ऐसा था तो असली मुकाबले में तो वो क्या ही धमाल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, रिंकू सिंह और सूर्य में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच चौथे टी20 मुकाबले में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों ने मचा दी तबाही। कप्तान सूर्या से लेकर हार्दिक पांड्या ने इंग्लिश गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए मचाया, तांडव उड़ा कर रख दी। उनकी धज्जियां तो अंत में उतरे। रिंकू सिंह ने तो 6 गेंद पर 6 छक्के ठोककर न केवल इतिहास के पन्नों को पलट डाला, बल्कि ऐसा हड़कंप मचाया देख अभी भी इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज थर थर कांपता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे इन तीनों के तूफान में ताश के पत्तों की तरह उड़ गया घमंडी इंग्लैंड का गेंदबाजी क्रम, दिखाएंगे उनकी भयंकर बल्लेबाजी। इस मैच की पूरी हाईलाइट तो हमारे साथ अंत तक बने रहे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, हार्दिक और रिंकू में कौन सबसे घातक टी20 खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच धमाकेदार 5 मैचों की टी20 सीरीज का चौथा और कांटे का मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज को अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पिछले मैच की गलती को सुधारते हुए इंडिया की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद में भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज दोबारा से भारत के लिए अभिषेक शर्मा के साथ में संजू सैमसन मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद में इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 तूफानी छक्के और एक चौका लगाया। वहीं उसके बाद चौथे ओवर में संजू और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक खतरनाक छक्के लगाकर पूरी तरह से इंग्लिश गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से आदिल राशिद को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगाकर स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 22 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत की टीम ने 70 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं संजू और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में मार्क वुड ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, वुड ने संजू को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें कि अभिषेक ने भारत के लिए 20 गेंदों पर 38 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा, जहां तिलक ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो तिलक भी काफी अच्छे लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 110 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हां दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में पहली गेंद पर तिलक बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन उनको मार्क वुड ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। बता दें कि तिलक ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 13 गेंदों में 300 की स्ट्राइक रेट से 39 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या ने तो अपने बल्ले से गदर ही मचा दिया। आते ही इस खिलाड़ी ने आर्चर की लगातार 3 गेंद पर 3 तूफानी छक्के जड़कर इंग्लिश खेमे में हड़कंप मचा दिया। तो फिर अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने तो इंग्लैंड की नाक में दम कर दिया। खास तौर पर हार्दिक तो सर पर कफन बांधकर उतरे थे, लेकिन दोस्तों उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली, जहां हार्दिक पांड्या केवल 16 गेंद पर 38 रनों की खौफनाक पारी खेलकर वापस लौट गए। इस दरमियान उनके बल्ले से 4 तूफानी छक्के भी निकले थे, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे टी20 के नंबर 1 खिलाड़ी खुद कप्तान सूर्या कुमार यादव। अब सूर्या और अभिषेक पर टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में उनके बल्ले से एक बार फिर से एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले।
अब संजू सैमसन एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15 ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 173 रन तक पहुंच गया था। लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जोफ्रा आर्चर का शिकार बन गए। बता दें कि अभिषेक ने इंडिया के लिए 42 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में उनके बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। उसके बाद में सूर्या का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह तूफान बनकर मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है, जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी ही